आप दुबई को देख लीजिए, सऊदीया को देख लीजिए, वहाँ पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। यहाँ से लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पर भीख मांगते हैं। कराची में चले जाइए मार्केट, सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है कराची के अंदर, क्वेटा के अंदर। जब मैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, तो एक दफा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया, अंकल ये ओरिजिनल है? तो उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने हम, क्यों हुए हम? शुरू से नहीं थे ऐसे, मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए इन पाकिस्तानियों को ज्ञान का लेवल देखते हैं कि किनका कितना ज्ञान है। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप यहाँ पर नए हैं। अगर आप पुराने हमारे हैं फैमिली के मेंबर, तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर जरूर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आए दिन झड़पें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है। ये माहौल, ये मामला जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब अशरफ गनी की हुकूमत गिरी और तालिबान आए थे, तो सबसे पहले जश्न जो मनाया था पाकिस्तान ही मनाया था। तो अभी अगर वो ड्यूरन लाइन के साथ रोड बना रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ? अगर पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराए, कोई खपा होता है? नहीं। तो फिर पाकिस्तान को क्या तकलीफ अगर वहाँ पर लोग डिफेंस स्ट्रॉन्ग कराए, अपने इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, तो उनके पाकिस्तान को क्या तकलीफ? पाकिस्तान क्यों डर रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो शुरू से पाकिस्तान का किरदार अफगानियों के साथ बहुत बुरा रहा है। अफगानों के साथ इन तकलीफें, इतने बम धमाके, सब कुछ वहाँ पर दिखे हैं। जाहिर सी बात अभी वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। भैया सब करने का फल है, जैसा बोगे वैसा उखाड़ोगे। वहाँ पे देखें आप कश्मीर में, वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे इलेक्शन करवा रही है, तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? और वो एक मैसेज है और वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों के लिए इंडियंस जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। नहीं, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान में हमने सिर्फ नारे लगाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसके अलावा हमने कश्मीरियों के साथ क्या किया? पाकिस्तान में भी तो कश्मीर का हिस्सा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात की है, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ दुआएं करें, वो बातों की हद तक मैंने आपको बताया तो है। सिर्फ नारे लगाने, रैलियां निकालनी। कश्मीर का इशू आपके ख्याल से हल होगा? 77 साल में हल हुआ? ये नहीं हल होगा, ये बिल्कुल नहीं हल होगा। रुको जरा, सबर करो। तो वहाँ का जज्बा तो है फलस्तीन के लिए। जज्बे से क्या होता है? जज्बे से आप में जज्बा है? अल्हम्दुलिल्लाह अगर मौका मिले जाने का जहाद के लिए फलस्तीन के साथ खड़े होने को, तो जरूर इंशाल्लाह जाऊंगा। तो जाओ ना बड़वे के बच्चे, फिर बेटे किस लिए हो? बात ऐसी है कि जब जियाउल हक वो इंडिया में मैच देखने गए थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वहाँ देखने गए थे, उन्होंने ये कहा कि इनका जनरल, इनका सदर हमारे मुल्क में देख रहा है, ये यहाँ मसरूफ है, हम इन पर अटैक कर दें। इंडिया वालों ने ये सोचा? जी, उनके जनरलों ने या उनकी हुकूमत ने सोचा कि हम अटैक कर दें। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो हमारे जिया साहब ने ये कहा था, आप ये जो सोच रहे हैं ना, ये गलत है। हमारे पास ऐसी कौम है, तुम्हारे जाने से पहले आपका यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो वो इंडिया वहाँ डर के बैठ गया था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। गजब टूबीबाज आदमी। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास, क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना, हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। पहले तो ये बताएं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, क्या वो ठीक हुआ? बहुत ठीक हुआ, बहुत ठीक हुआ, इसलिए कि वो उस पे ज्यादातर इंडिया मुसल्लत होता जा रहा था, और बंगाली कौम ये चाहती नहीं है कि हम किसी के फिर दोबारा गुलाम बन जाएं। कुछ भी ये जो फॉल ऑफ ढाका हुआ था, इसमें इंडिया मेन कैरेक्टर इंडिया का ही था। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अच्छा। इंडिया ने उस वक्त पाकिस्तान की, इंडिया बांग्लादेश की हेल्प की थी, उनको हर तरह की मदद दी किया, और हमारी 1 लाख फौज जो थी वो हथियार डालने पे मजबूर हो गई है। तो इसी बात का इंडिया और इंडिया की अवाम हमें ताने मारती है।
बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं। सर हिंदूज के लाइफ जो बता रहे हैं कि डेंजर में है। देखिए असल में ना इन हालात को इंडिया हिंदुओं ने खुद डिस्टेबलाइज किया है। कैसे सर? हिंदू ने भी तो मुस्लिम को या दूसरे मुजाहिब को हर एक को उसने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। गाड़ में ऐसा लकड़ा डाल के तोड़ेंगे भेड़ चोद। इंदिरा गांधी ने या उसके बाद बीजेपी ने वो जो इश्यूज लेके आ रही हैं वो क्या है, खिते में बदअमनी पैदा की जाए। जैसे कि पाकिस्तान अगर एक कदम बढ़ाता है तो पता लगता है कि पाकिस्तान के पानी को बंद कर दिया जाता है। हवा बंद नहीं की है मैंने तेरी। 71 में ये वाकया हुआ था तो जो मुक्ति बानी तंजीम थी तो उसमें पीछे कौन लोग थे फसाद डालने वाले? वो हिंदू ही थे, हिंदुओं ने ही वो तंजीमें बनाई हुई थी। भाग यहाँ से भोसड़ी की। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश में जो हुआ उसको बड़ा पॉजिटिव वे में कोट किया जा रहा है कि वह ऐसे कौमें होती हैं, यही चीज होनी चाहिए, इसी तरह ही हुकूमतों के तख्ते पलटने चाहिए। पाकिस्तान पे जो ये बांग्लादेश में हुआ इसका क्या असर पड़ा है? एज ए पाकिस्तानी हम इस चीज को इस वजह से पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। रीजन है इसके वहाँ हुकूमत एंटी पाकिस्तानी थी, तो जब उसका बाप ही पाकिस्तान मुखालिफ था तो उसकी बेटी उसके आने वाले उसकी भी तो वजह थी ना, शेख मुजीबुर रहमान राइट पे था ना। वो राइट पे था। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इसमें जाना नहीं चाहता, बट मैं एज अ पाकिस्तानी सोचूंगा वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे रीजन नहीं चाहिए, मुझे वजह सिर्फ मेरे लिए इट्स इनफ कि इट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ ये कर लो पहले। आप देखें, आपने शेख हसीना उसकी इबादत की बात की, आप देखें है कौन वो? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। तो वो अभी उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए ये सारी गेम रचाई। इंडिया के जरिए वो आई, इंडिया लाने वाला उससे सब कुछ करने वाले। पहले ये देखें ना उसकी बैक पे कौन है। सारी इंडियन लॉबी काम कर रही है, तमाम इंडियन के जो ब्यूरोक्रेट है, जितना कारोबार है सारा कुछ है वो इंडिया कर रहा है उधर। कुछ भी। लेकिन सर क्या अब बांग्लादेश तरक्की कर पाएगा? हाँ जी, क्यों नहीं करेगा। वहाँ अभी नई एस्टेब्लिश गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, लोग उसको पसंद करेंगे, वो आएगी, वो करेगा तरक्की, क्यों नहीं करेगा। बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से टूटकर अलग हो गया था, आज वहां पर मिलिट्री इक्तदार में आ चुकी है। वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया और इंडिया रवाना हो गई है। क्या कहना चाहेंगे जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है? जी ये बहुत अफसोसनाक है। आर्मी का टेक ओवर है, ये मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। इवन के मार्शल लॉ लगने की वजह से जो मुल्क है कितने साल पीछे चला जाता है। अब जो है बांग्लादेश भी हमारी तरह तरक्की की राह पे गामजन होगा, जिस तरह की तरक्की हम कर रहे हैं। इट्स अ कोटेड वर्ड के ये जो है तरक्की जिस तरह की हम कर रहे हैं ना, इस तरह की तरक्की पे वो भी चला जाए। तू समझा? हाँ। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इकोनॉमी के लिए भी, और ओवरऑल जिस ट्रैक पे वो उनका इकोनॉमिक सिस्टम मूव कर रहा था वो डी ट्रैक होगा। खत्म। मैं यूएई कई बार गया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है कि जो बिजनेसमैन तबका है वो इंडियन है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप ये समझते होंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, मैं कहता हूँ इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। खाओ माँ कसम। हम उसको कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। बेवकूफ आदमी। उसकी $700 अरब सालाना की ट्रेड है, वो तो हमें देखता भी नहीं है। हम उसे कहें आपका दुश्मन है, वो कहता चलो चलो भूखे हो तुम। वो मोदी ने कहा था ना कि ये अब हमें इनसे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। तो ये उसकी बात सही है। क्या बढ़िया था गुरु। वीडियो अच्छा लगा, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना उसे दबा दो, और भी ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है।